राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। इस समय आषाढ़ मास शुरू हो गया है और लड्डू गोपाल की सेवा भी विशेष तरीके से करनी है। लड्डू गोपाल का ज़्यादा इस समय ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आषाढ़ मास में बारिश भी शुरू हो जाती है और गर्मी का भी बहुत ज़्यादा मौसम होता है। तो इस समय लड्डू गोपाल की सेवा को ज़्यादा ही विशेष तरीके से और ध्यान से करनी होती है। इस समय कहा जाता है जगन्नाथ महाराज भी बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें 15 दिन के लिए विशेष सेवा दी जाती है। उन्हें जब उनकी आरती होती है उसके पश्चात उन्हें एक बार सुबह और एक बार शाम को काढ़े का भोग लगाया जाता है और उन्हें खाने में भी जूस और फल वगैरह ही दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इतना ध्यान रखा जाता है कि घंटों की ध्वनि भी ज़्यादा तेज नहीं बजाई जाती है या बजाई ही नहीं जाती है। कहते हैं 6 जुलाई तक वह अस्वस्थ अवस्था में रहते हैं। 6 जुलाई को स्वस्थ होते हैं और 7 तारीख को जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी। तो इस तरह से विशेष रूप से हमें अपने घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इस समय उन्हें भी फलों का रस है, ठंडी चीज़ें हैं जैसे शरबत आदि, वही दीजिए और उनका विशेष ध्यान रखिए। भोजन में भी उनका विशेष ध्यान रखिए। छोटे छोटे परंतु कुछ सरल से नियम बना लीजिए। प्रथम तो उन्हें चंदन से स्नान अवश्य करवाइए सुबह के समय। उसके बाद उन्हें भोजन के लिए, खाने के लिए भी थोड़ा सा ठंडा शरबत या आम का शरबत या फलों का रस यही दीजिएगा। उसके पश्चात उन्हें थोड़ी देर दोपहर में शयन ज़रूर करवाइए। हल्के वस्त्र पहनाइए जो उन्हें ज़्यादा चुभे भी नहीं। और सुबह के समय मतलब रात्रि में तो वहाँ हल्के वस्त्र पहनाते ही हैं, लेकिन दिन में भी उन्हें हल्के ही वस्त्र पहनाइए और कोशिश कीजिए श्रृंगार भी थोड़ा सा कम ही कर दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी उसी प्रकार से करनी है जैसे कि आप अपने बालक की सेवा करते हैं। आपके घर में जो बालक है उसकी सेवा करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। थोड़ी देर उन्हें पंखा ज़रूर कीजिए, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मोर पंखी का छोटा सा पंखा बना लीजिए या फिर बना बनाया आता है वह ख़रीद लीजिए और थोड़ी देर उनके आगे पंखा ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि हमें पता है कि महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो इस बार भी योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी आएगी, जिससे कि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए चतुर्मास के समय 4 महीने में योग निद्रा में चले जाएंगे और जिसके बाद सावन शुरू हो जाएंगे तो भोलेनाथ की पूजा और अर्चना की जाएगी उस समय। तो इसीलिए और भी ज़्यादा इस समय लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। इस समय गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं जो 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 4 नवरात्रे पड़ते हैं जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे रहते हैं। गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शनिवार को 7:37 से लेकर 9:19 पर प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस समय आप कलश स्थापना करके जिस प्रकार भी नवरात्रि की पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि भी बहुत से लोग व्रत रहते हैं पूरा 9 दिन का, जैसे और व्रत में माता रानी की सेवा और अर्चना की जाती है। तो इसीलिए इस समय पर भगवान विष्णु की पूजा करना, देवी दुर्गा की पूजा और इंद्र देव की पूजा विशेष रूप से की जाए। इस समय में ये कुछ विशेष कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, स्वयं भी नहीं करने चाहिए। हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए, जल का अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष चीज़ें जो हमें लोगों को दान करनी चाहिए। छाता दान कर सकते हैं, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छाता दान कीजिए। गमछा या गौछा बोलते हैं, छोटी सी टॉवल, वो दान कर सकते हैं। चप्पलें दान की जा सकती हैं, खड़ाऊँ दान कीजिए। आंवले का दान बहुत ही शुभ माना जाता है इस महीने में, इसीलिए आंवले का दान कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए और मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है इस समय। दिन में, रात्रि में, सुबह शाम जिस समय भी कर सकते हैं, जैसी भी अवस्था हो आप इस मंत्र का जाप लगातार करते रहिए। इस मास में नवरात्रि भी है तो आप भी इस समय पर राधा रानी के नामों का जाप भी जितना ज़्यादा कर सकते हैं
तो उन नामों का जाप भी अवश्य कीजिएगा। और कन्हैया को भोग लगाते हुए फलों का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है, उन्हें इस समय ज़रूर लगाना चाहिए। और छेने का भोग उन्हें लगाया जाता है। इस महीने में छेने का भोग ज़रूर लगाइएगा। भोग लगाते हुए इस मंत्र का जाप भी करते रहिए। तदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणं सम्मुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरः। इस मंत्र का बोलते हुए आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा, तो आप जो भी अर्पित करेंगे वह लड्डू गोपाल अवश्य ही प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लड्डू गोपाल की सुबह से शाम तक जितनी भी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा कीजिए और खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय में स्वयं का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम भोग लड्डू गोपाल के लिए लगाते हैं वो स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो जिससे कि सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हम भी कम बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए स्वयं का भी अच्छे से ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल आप पर हमेशा ही कृपा बरसाते रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लड्डू गोपाल की जय अवश्य लिखिएगा। ये प्यारी सी लाइन्स आपके लिए। कान्हा कान्हा सब कहें, राधा कहे न कोई, जो कोई राधा कहे, कान्हा आप ही बस मैं हूँ।